वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ही भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादि से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की परलक्षी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वह सब इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में
शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी रहित शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 951 नंबर का बोल है। पेज नंबर यहाँ 215 है।
मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। सम्यक दृष्टि को जो तीर्थंकर गोद बांधने का भाव आए, उस भाव को और आत्मा को एकत्व का बंध नहीं है, संधि वाला बंध है। अर्थात क्या? दोनों भिन्न हैं। जिस प्रकार शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है। इसे और राग रूप विकार को भिन्न रूप संबंध है, एक रूप संबंध नहीं है, परंतु वह संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करें तो राग और आत्मा के बीच की संधि दिखाई दे, परंतु स्थूल पर्याय से वह दृष्टि में नहीं आएगी, क्योंकि स्थूल उपयोग में तो राग का संबंध है। स्थूल उपयोग से देखने पर राग और आत्मा की संधि दुर्लक्ष है, जानने में नहीं आती है। आज से अपन ने जूम चालू किया है और जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, अभी स्टार्टिंग में आ सकती हैं। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इस प्रसंग को हम समझ लेंगे। तो इसमें जो है तो थोड़ा सही करें, इधर से आगे क्या है, आवाज आ रही है क्या? नहीं अभी कोई आई नहीं, दिखनी है इसको। पापा वो वीडियो ऑफ है, सब लोग आ गए तो यहाँ नहीं दिख रहा ना, वीडियो ऑफ है, इसका विलेज जी ये सब लोग आ गए पापा। अच्छा आ गए। हाँ वीडियो ऑफ है इसका। सभी को आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आ रही। हाँ ठीक है। कौन? विमलेश जी हैं, पपन है, मीना आंटी हैं, माधुरी जी हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन जो है, आज प्रथम दिन है इसीलिए थोड़ा सिस्टम हो जाएगा। हाँ चलिए, क्या बात अपनी चल रही है? पापा वही खुला है। हाँ ठीक है, खुला है। चलिए 951 नंबर का यह बोल द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा हम आप यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि को जो तीर्थंकर गोद बांधने का भाव आए, उस भाव को और आत्मा को एकत्व का बंध नहीं है, संधि वाला बंध है।
शेयर कर दिया था बेटे? हाँ पापा। सम्यक दृष्टि को यानी ज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि यानी मोक्ष मार्ग पे चलने वाला जीव, मगर आप मिथ्या दृष्टि जीव जो है वह संसार गामी है। अनादिकाल से हमें आपको सबको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम सब आप जो है मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि शरीर को ही आत्मा माने हुए हैं। सम्यक दृष्टि यानी जो जीव मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, जिसे वस्तु स्वरूप का विश्व व्यवस्था का ज्ञान हुआ है। क्या ज्ञान हुआ है कि यह जो शरीर है ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ। समझ गए क्या? और अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं वह राग भाव है। क्या? तीन बातें ध्यान रखिए। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, अमूर्तिक है। और हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो हर समय होती हैं, पुण्य पाप रूप से होती हैं, वह राग दशा है। अज्ञानी जीव को अपने आत्मा का ज्ञान ना होने से वह तीनों को मिलाकर सेवन करता है। क्या? शरीर है सो मैं हूँ, वह मिथ्या दृष्टि जीव है, और वह संसार में रुलता रहेगा, और उसकी पर्याय में भी निरंतर टेंशन संक्लेश परिणाम दुखी बना रहता है। ये उसका फल है, समझ गए आप? और सम्यक दृष्टि जीव जो है उसने माँ जन्मानी माता के द्वारा इस विश्व की व्यवस्था को समझा है कि शरीर तो जड़ है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध भगवान के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी हैं। समझ गए आप? और जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो संसार अवस्था में देखी जाती हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव यानी जिसे अपनी आत्मा की प्रतीति हुई है, जिसने अपनी आत्मा को अपनापन स्थापित किया है, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ऐसा सम्यक वेद ज्ञान जिन जीवों को होता है वे सब जीव सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और उनकी पर्याय में तत्काल ही कई समय निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला है। कैसा है? सुख शांति के भंडार वाला है। समझ गए आप? ऐसा उसने सच्चा ज्ञान किया, श्रद्धान किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो है जानने देखने वाला अमूर्तिक पदार्थ हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ सभी जीवों में विद्यमान हैं, और मैं जीव द्रव्य हूँ। ऐसा उसे पक्का निर्णय हुआ, श्रद्धान हुआ, तो पर्याय जो शुद्ध ज्ञान की है वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जब तरफ जाती है, देखती है, तब उसकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय हो रही थी वो कई समय वो विलय को प्राप्त होने लग जाती हैं, और अंदर में जो शक्तियाँ आनंद आदि भरी हुई थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे अरिहंत परमात्मा ने सम्यक दृष्टि कहा है। समझ गया भाई साहब? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को जो तीर्थंकर गोत बांधने का भाव आए, हैं? समझ गए आप? कैसे जीवों को आता है? सभी जीव भगवान आत्मा है। शरीर में जितने भी जीव हैं, कितने जीव हैं भाई साहब संसार में? तो कहते अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? कितने जीव हैं? अक्षय अनंत राशियां जीव की हैं। समझ गए आप?
और सब जो है स्वभाव से भगवान आत्मा है क्या। और अंदर में उसके परिणाम होता है कि सब जीव जो है अपनी आत्मा का कल्याण करें। समझ में आए कि नहीं आई? कैसा भाव आता है उसको? कब ये तीर्थंकर भूत कब बनता है? सब जीवों को सुख ऐसी अंदर में मन में भावना होती है कि भाई साहब हमारे जैसे समस्त जीव हैं, उसने अपनी आत्मा को जाना है ना, तो अंदर में उसके ऐसा परिणाम होता है, राग भाव होता है कि भाई साहब जगत के समस्त जीव जो है भाई साहब अपनी आत्मा का कल्याण करें। कोई भी जीव का सब संसार में रुले नहीं। ऐसा सुंदर भाव जिस आत्मा की पर्याय में होता है कैसा वो जो है वो तीर्थंकर भूत मानता है। ऐसा वो शुभ राग का परिणाम मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीवों को होता है भैया। और सभी सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, ऐसा भी नहीं सुनना है। तो कहते सम्यक दृष्टि को जो तीर्थंकर भूत बांधने का भाव यानी राग भाव तो बंधन है ना। जैसे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रिया की जिन जीवों को रुचि है वो तो पाप का परिणाम है, समझ लेंगे आप। और ऐसे ही जिनकी आत्मा में पर्याय में ऐसी भावना होती है कि भाई साहब सब भगवान आत्मा है, सब हमारे एक जैसे ही हैं, सब जीव अपनी आत्मा का कल्याण करें, ऐसा जो पुण्य का परिणाम राग का परिणाम समझिए आप है। तो दोनों राग हैं, एक शुभ राग है तो एक अशुभ राग है, समझे। अशुभ राग किसे कहना? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रिया की जो हमारी आत्मा में रुचि है वह पाप का परिणाम, वह अशुभ भाव है, समझ ना। और सभी जीवों के कल्याण की भावना जो होती है वह पुण्य का परिणाम है, राग भाव है, दोनों राग हैं, समझना। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को जो तीर्थंकर बांधने गोत्र बांधने का भाव आए उस भाव को दो गने। और आत्मा को, आत्मा अपना कैसा है? वीतराग स्वरूप है, क्या है? आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाला है। दो चीजें हैं, जैसे शरीर जो है जड़ है ना, जानने देखने की शक्ति से रहित है, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती है उन्हें भगवान ने राग कहा है, क्या? वो आश्रम तत्व है और जानने देखने वाली चेतन वस्तु अलग है। और वह राग का परिणाम हमारी आत्मा से भिन्न है। कैसा है? कैसा है? भिन्न है, समझ गए आप। ये बात यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर राग आत्मा का स्वभाव होता तो अरिहंत परमात्मा है कि नहीं है? उनकी पर्याय में राग देखने को आपको मिला भी, तो मोराग देश कहाँ है उनकी पर्याय में? ये तो अनंत सुख रूप परिणमन कर रहे हैं, अनंत वीतराग स्वरूप है। तो वो पर्याय उनके पास आई कहाँ से? किसी दूसरे से ले लिए? तो कहते नहीं, वो आत्मा में ही विद्वान है। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वीतराग स्वरूप है, अनंत शक्तियां हमारी आत्मा में भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है। हम तो 24 घंटा विषय भोगों में ही प्रवृत्ति कर, अनादिकाल से हमारी प्रवृत्ति यही चल रही है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है और हम जो है कैसे हम अपनी आत्मा को समझने में समय ही नहीं लगाते हैं, समझ लेंगे आप। अनादिकाल से तो अज्ञानी थे, कहते करेला कड़वा और बाप नीम चढ़ा के और बैठ गए। कितनी महान मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है, यहाँ आके अपने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हमको करना चाहिए, समझने आप। तो कहते हैं जो रागादिक परिणाम तीर्थंकर गोद बांधने का सम्यक दृष्टि जीव को होता है वो राग का परिणाम शुभ राग है। और आत्मा को क्या? और आत्मा जो है वीतराग स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन मति मदरा के पान से मतवाला समझे। प्रत्येक आत्मा जो है वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वीतराग स्वरूप का मतलब क्या है? वो राग देश के परिणाम से रहित वीतराग आनंद स्वरूप है, समझ गए आप। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को जो तीर्थंकर गोद बांधने का भाव आए उस भाव को यानी उस राग को और आत्मा को
एकत्व का बंध नहीं है, संधि वाला बंध है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न है। क्या? जैसे चैतन्य वस्तु है भिन्न है शरीर से, क्योंकि ये जड़ है, ये मूर्तिक है, और अपनी आत्म वस्तु कैसी है? चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, जानने देखने वाली है। ऐसे आपने लक्षण से दोनों वस्तुओं को भिन्न जाना, ऐसे ही लक्षणों के द्वारा रागादिक परिणाम परलक्षी परिणाम है कि सब जीव कैसे हो? सब जीव पर्याय में भगवान बन जाए। तो ये कौन सा परिणाम है? ये शुभ राग है। समझ गए? अच्छी भावना है, समझ गए आप? पाप की अपेक्षा से अच्छी है, पर ये समझो ये राग का परिणाम भी हमारे आत्मा के और बीच में संधि पड़ी हुई है। क्या क्या पड़ी है? दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे शरीर आत्मा से भिन्न है, वैसे ही जो है शुभ राग भी हमारी आत्मा से भिन्न है। ये सूक्ष्म संधि पड़ी हुई है। क्या? ये ज्ञानी जीवों की पकड़ में आई है। तो कहते हैं उस भाव को, यानी राग भाव को, आत्मा को एकत्व का बंध नहीं है, संधि वाला बंध है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न है। क्या? एकत्व संबंधी बंध नहीं होता है, क्योंकि वो अपने में मिलाता नहीं है। राग भाव को भिन्न जानता है। कैसा जानता है? जैसे ज्ञान है शरीर को भिन्न जानता है, वैसे ही उस राग के परिणाम को भी वह भिन्न रूप से जानता है। इसीलिए उसको अनंत संसार का बंध नहीं होता है। समझ रहे आप? और जो मिला रहे हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, वे क्या कर रहे हैं? ये अनंत संसार मिथ्यात्व के साथ अनंत संसार का बंध कर रहे हैं। समझ रहे आप? तो कहते हैं संधि वाला बंध है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न जानो, निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ गए? ऐसी अपनी ज्ञान की पर्याय में ऐसा भेद ज्ञान जागृत कीजिए कि भाई साहब आश्रत तत्व जो राग आदि परिणाम वे मेरी आत्मा से भिन्न है। ज्ञानी जीवों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आते हैं। समझ नहीं आप? जानो ना? तो कहते हैं दोनों भिन्न भिन्न है। कौन सा? राग का परिणाम, शुभ राग का परिणाम, और जो है आत्मा, आत्मा वीतराग स्वरूप। जिस प्रकार शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है। क्या है? शास्त्र के दो पृष्ठों का, संधि पड़ी ना, संधि है ना, दोनों दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है। राग का और आत्मा के साथ हमारा क्या संबंध है भाई साहब? दोनों में कह रहे हमारी आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, भिन्न भिन्न है। कैसी हैं? भिन्न भिन्न। जैसे दो उंगलियां हैं जी, हैं? दो उंगली है, इसका इससे क्या संबंध है भाई साहब? बोलो। कोई संबंध नहीं। अरे दो उंगलियां हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न है। जे अपने में है, वो अपने में है। समझे ना? ऐसे ही हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं पुण्य पाप रूप से उत्पन्न हो रही हैं, वे भाई साहब भिन्न है। और वे चैतन्य वस्तु तीनों का शुद्ध विज्ञान घन, शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात हमको बताई। जिस प्रकार शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है। कैसा है? अपनी वस्तु चैतन्य कैसी है? कैसी आत्मा? ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार वाला है, अरूपी है। समझ नहीं यार? उसी प्रकार भगवान आत्मा, किसकी बात चल रही है? अपनी आत्मा की बात चल रही है। यहाँ भगवान की बात नहीं चल रही है। भगवान कहने का मतलब ये नहीं कि भगवान की बात चल रही है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अपनी बात चल रही है, निज भगवान की बात चल रही है। निज भगवान की बात चल रही है, आपकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अपने आत्मा की बात चल रही है। कभी सुनने में उसको बड़ा अटपटा लगता है कि साहब मैं भगवान कहाँ हूँ, क्योंकि अभी जिनवाणी माता के पास जाता नहीं है, सुनता नहीं है। और यहाँ नहीं सुनेगा तो त्रियंश गति में सुनोगे? थोड़ा विवेक तो करो, हैं? अरे इस कोरोना में मान लीजिए आपने को बच गए हो, हैं? तो अभी कायम क्या करना? फिर वही विषय भोगों में, फिर विषय भोगों में, और छूट जाता शरीर तो कहाँ पड़े होते? त्रियंश गति में पड़े होते। जो तुमने अपनी आत्मा में संस्कार डाले होंगे, विषय भोगों के डाले होंगे, तो विषय भोगों में जाओगे। समझेंगे क्या? वहीं पर कीड़े मकोड़े बने रहोगे। और यहाँ अपनी आत्मा के संस्कार डालोगे अपनी, क्या भाई से डालना तो पड़ेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, कभी आप शरीर रूप होने वाले नहीं हो।
तो क्यों ना इसकी फाइल यहीं पर निपटा दी जावे। जिन शासन में आके इस फाइल को निपटा दिया जावे। पंच इंद्रिय के विषयों से अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के 32वें नंबर के कलश में कहा है, सुख शांत रस से लबालवे ज्ञान सागर आत्मा बेब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। हमारे आचार्य भगवंतों ने, साधु परमेष्ठियों ने, हरिहंत परमात्मा ने ये बात हमको बताई है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, कोई स्थायी चीज नहीं है। इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। रागादिक पंडितियां भी वे भी वास्तव में स्थायी नहीं है, वे भी क्षण भंगुर तत्व हैं, उत्पन्न विध्वंसी है। लेकिन अपनी अमूर्ति भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है वह न कभी उत्पन्न होती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला यह भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। ये समझा रहे इस बोल में। देखो आप क्या कहते हैं, जिस प्रकार शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है उसी प्रकार भगवान आत्मा अपनी बात, भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है। बोलो आप जानने देखने वाले कब नहीं होते हो? 24 घंटे में बताइए आप। ऐसा कौन सा समय होता है जब जानने देखने वाले नहीं होते हो आप? हैं? इच्छाएं तो आपकी हर समय बदलती रहती हैं, पर जानने देखने वाले कभी बदलता है क्या? नहीं बदलता। तो भगवान कहते हैं ऐसा वेद ज्ञान कर लो। तो इच्छाओं में अपनापन स्थापित ना करो, हैं? शरीर को अपना मत मानो। हमारे शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर स्थायी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अमूर्ति प्रदेश वाला ऐसी चैतन्य वस्तु है। समझ आया? और देखिए आप उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है और उसे और राग रूप विकार को भिन्न रूप संबंध है। क्या संबंध है भाई साहब? है क्या संबंध है? भिन्न है। जैसे आत्मा कोई अनजान व्यक्ति हो, है, उससे आपको क्या लेना देना है? वो भिन्न है आपसे। ऐसे ही शरीर भिन्न है, ऐसे ही रागादिक परिणति। अब पता नहीं कौन सी इच्छा कब होगी, बोलो। समझ गए आप? उन सबसे भगवान आत्मा भिन्न है। समझ गए आप? क्या क्या कहते हैं? जिस प्रकार शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसे और राग रूप विकार को भिन्न रूप संबंध है। क्या? सब कुछ आपको अपने अंदर में ही देखना है, अंदर में ही पहचान करनी है, बाहर आपका कुछ भी नहीं है। देखो अपन कैसे खाली खाली से बैठे रहते हैं, क्योंकि अपन को पता ही नहीं हमारे अंदर कितनी बढ़िया चीज पड़ी हुई है। हरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, साधु परमात्मा है। वे सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं तो किसके बल पर सुखी हैं? एक तरफ आप सुखी भी कहते हो, हैं? तो सुखी है तो काय के ऊपर है कि संयोगों को लेके इकट्ठा हो गए क्या? उनके पास तो कुछ भी नहीं दिखता है। हमारे मुनराज के पास में कुछ भी निर्वस्त अवस्था रहती है, बताइए आप, और फिर भी सुखी है। हरिहंत परमात्मा है, अनंत सुखी है। सिद्ध परमात्मा है, अनंत सुखी है। तो किसके बल पर सुखी है? बोलो भाई साहब। फिर
तो ऐसी चैतन्य वस्तु हमारे पास में है ना। हमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कर लो भैया, शास्त्र से मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चा ज्ञान कर लो। हैं? अपने आत्मा का ज्ञान करने पर भाई साहब पाप के परिणाम तो कपूर की तरह भाग जाते हैं और पुण्य तुम्हारे पीछे भागने लगता है और तुम्हें तुम्हारी आत्मा भी मिल जाएगी। और भैया क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। हैं? सारी चीजें अपने आत्मा को जानने पर प्राप्त होती है। और हम कैसे मूर्ख हैं, 24 घंटा अपना पूरा समय ये लड़का मेरी, ये लड़की मेरा है, ये विषय हो कैसे, उसी में लथपथ हो रहे हैं। अपनी आत्मा को कहाँ ले जाओगे भैया? थोड़ा अपनी आत्मा पे करना करो। हैं? कहते हैं उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है, विज्ञान घन है, सुख शांति का भंडार है। उसे और राग रूप, राग यानी विकार रूप परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम वे परलक्षी भाव हैं। समझ गया? तीर्थंकर बोध किनको बनता है? ज्ञानियों को बनता है। सभी को बनता है? नहीं, किसी किसी ज्ञानियों को बनता है। कैसी भावना रहती है कि जगत के समस्त जीव जो है अपनी आत्मा का कल्याण करें, कोई भी जीव संसार में रुले नहीं। ऐसा उत्कृष्ट जाति का जो भाव हो रहा है वह राग का परिणाम, वह पुण्य का परिणाम है। समझ गया? उसका हमारी आत्मा से भिन्न है, ये बताना चाहते हैं। क्या? जैसे शरीर भिन्न है ऐसे ही अंदर में देह देवल में विराजमान अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। और राग जो है वह परलक्षी परिणाम है, वह दुख रूप है। दोनों में, आत्मा में और राग के परिणाम में भिन्नता है। क्या है? कैसी भिन्नता है? जैसे दो उंगलियां भिन्न भिन्न हैं। क्या? कैसी हैं? ऐसी भिन्नता अंदर पड़ी हुई है। पर प्रभु हमें तो जानने में नहीं आता है, तुम्हें जानने में कैसे आ जाएगा भाई साहब? तुम भगवान की बातें सुनो, चिंतन करो, विचार करो तो तुम्हें भी आने लग जाएगा। अब 24 घंटा पूरा समय तो देती हो विषयों में। भगवान जो बात बताना चाहते हैं, साधु परमेष्ठी हमें जो बताना चाहते हैं उसको हम सुनते ही नहीं है। क्या? अपने आत्मा की बातें सुनो। समझ में आ गया भैया? क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जैसे पृष्ठ के, शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है। क्या है? एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ से भिन्न है। अपन यहाँ उंगली को समझ लीजिए, ये आत्मवस्तु और ये रागादिक परिणाम दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अरूपी हैं। जैसे शरीर तो जड़ है, मूर्तिक है, ऐसे ही अंदर में जो विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं। क्या? शास्त्र में हमने रूपी भी कहा है, अरूपी भी कहा है, लेकिन रूपी के लक्ष्य से होते हैं इसीलिए रूपी कह दिया। समझ में आया भाई साहब? और आत्मा भी अरूपी है। अब हमें भिन्नता ख्याल में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारी रुचि पंचेंद्रिय शक्ति पड़ी हुई है। कहते हैं जिस प्रकार शास्त्र के दो पृष्ठों का भिन्न रूप से संबंध है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है। उसे और राग रूप विकार को भिन्न रूप संबंध है। क्या? कैसा संबंध है? भिन्न रूप संबंध, दोनों भिन्न भिन्न है। देखो अगर भिन्न भिन्न ना होता तो आप मुझे बताइए, आपको अभी 1 घंटा पहले जो इच्छा हो रही थी खाना बनाने की, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? खाना बनाने की है, किसी को अपना वो ऑफिस के काम करने की, किसी को अपने रोकड़ आदि मिलाने की, जो भी कुछ है वो पाप का परिणाम है। और तुम आ गए यहाँ पर, अब शास्त्र सुनने लग गया, अब आपको अपनी आत्मा को जानने का परिणाम हो रहा, तो वो चला गया कि नहीं चला गया? अगर है वो पाप का परिणाम जो 1 घंटे पहले जो इच्छा हो रही थी वो तो भाई साहब चली गई, तो उसके जाने पर तुम चले गए क्या? नहीं। तुम तो जानने देखने वाले हो कि नहीं हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि भिन्न भिन्न नहीं है ना। है? राग का परिणाम दुख रूप परिणाम है, आश्रव तत्व है, और आत्मा जानने
जानने देखने वाला वीतराग तत्व है, वीतराग वस्तु है। वो सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न रहती है। ज्ञानियों ने वेद ज्ञान इस प्रकार का अंदर में पर्याय में प्राप्त किया है। समझिए आप, अगर आपको अपनी आत्मा का आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो आपको प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझना पड़ेगा। समझना तो पड़ेगा, क्योंकि आप सब कौन हो भाई साहब? शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। तो कहते हैं उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है, और उसे और राग रूप विकार को, है नहीं, उसे और राग रूप विकार को भिन्न रूप संबंध है, एक रूप संबंध नहीं है। कैसा नहीं है? और हम एक रूप संबंध मान रहे हैं, ये अज्ञानता चल रही है। राग यानी शुभाशुभ इच्छाएं, राग यानी हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वो भाई साहब राग है। और राग की रुचि जो अंदर में है, वो अनंत संसार का कारण है। समझ में आई? और अपनी आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है ना, तो भिन्न को भिन्न जानो ना। भगवान तो यही तो कह रहे हैं, तुम्हें ये धर्म क्यों नहीं लगता है? तुम्हें यही धर्म क्यों लगता है कि मंदिर में भाई साहब है, मंदिर में हमारा धर्म होता है, घर में रहते हैं तो भाई साहब पाप लगता है? ये तुम्हारी मान्यता झूठी है। क्या पुण्य पाप और धर्म जो है भाई साहब आत्मा की पर्याय का नाम है। पुण्य पाप वह विकारी पर्याय, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, और वीतराग रूप पर्याय वह आत्मा की वास्तविक पर्याय है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। क्या समझ गए आप? पुण्य पाप के परिणाम पर के लक्ष्य से होते हैं, और वीतराग रूप परिणति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से होती है। अनंत काल हो गया, आत्मा ने कभी अपनी दृष्टि ना की, अपने आप को आत्मा स्वीकार ना किया। जिस जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में शरीर है सो मैं हूँ। मुझे अंदर में जो कसाय के परिणाम रागादिक परिणाम होते हैं, उनकी अंदर में रुचि विद्यमान है, इसीलिए उसे अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जानने में आता नहीं है। यहाँ कहते हैं राग और चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दोनों में एक रूप संबंध नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। समझ में आए भैया? इतनी बात समझ में आई तो आगे पढ़ो। परंतु वह संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। क्या कहा फिर उन्होंने? सही बात। क्या? परंतु वह संधि सूक्ष्म होने से देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। क्या की आवश्यकता है? सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। स्थूलता से ज्ञानियों को वह चैतन्य वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और अज्ञानियों को भी, अज्ञानी भी आत्मा है पर उन्हें वह आत्म वस्तु दिखाई देती है। स्थूल दृष्टि है उनकी। पंडित आपके बनारसी राजी हुए, उन्होंने छंद लिखा है, रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतरे के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतरे के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोई सूझत नीके। क्या? यानी जीवों को अपना भगवान आत्मा राग से भिन्न नजर आता है, क्योंकि उनका उपयोग जो आत्मा को पकड़े वह उपयोग सूक्ष्म कहलाता है। सही बात। किसको पकड़े? जो उपयोग अपनी आत्मा को, जो शरीर को पकड़े वह स्थूल उपयोग है, जो राग को पकड़े हुआ उपयोग स्थूल है, जो गुण भेदों को पकड़े हुआ उपयोग स्थूल है, और जो आत्मा को पकड़े हुआ उपयोग सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्म उपयोग कहती है। सही बात। आगे समझ में भैया देख लो अपना ज्ञान किस किस को पकड़ के बैठा हुआ है। सही बात। संयोगों को पकड़ के बैठा हुआ है, शरीर को पकड़े हुए बैठा हुआ है? राग को पकड़े, राग को अपना माने बैठा हुआ है, भेदों में ही उलझा पड़ा हुआ है। भगवान आत्मा उसे ज्ञान का केंद्र बनना है, तो स्थूल उपयोगी है वो।
जो आत्मा को पकड़ता है उपयोग वह सूक्ष्म कहलाता है, जो शरीर राग आदि को पकड़ता है वह उपयोग स्थूल कहलाता है। समझ? ये स्थूल और सूक्ष्मता की व्याख्या है। समझ? कहते हुए संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। क्या अज्ञानी जीवों को है, वे भी भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार वाले हैं, जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसे ही वे भी हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, अनंत काल से कैसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिस पर्याय में जाती है उसी में लथपथ होते चले जाते हैं, जन्म मरण की श्रृंखला चालू बनी रहती है। ये तो महान पुण्य के वजह से जन्म मरण नित्य करते करते कालो अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। अरे भगवान के यहाँ जाना महान पुण्य का उदय समझ लेना। सही बात है, हैं? और उसमें ये जिनवानी का योग मिल जाना, प्रभु के दर्शन का परिणाम अंदर में होना है। बहु पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। समझ रहा है भाई साहब? और प्रभु ने जो बात आपको बताई है वो बात आपकी समझ में आ गई तो आपके संसार का जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। बताइए, बार बार फिर पैदा हो, फिर पढ़ो लिखाई करो, फिर ये करो, फिर खाना बनाओ, फिर ये करो, क्या मूर्खता है, जैसे धंधे नहीं लगते क्या? ज्ञानियों को तो लगते हैं। कहते हैं वह संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। किसको? कि आत्म वस्तु और राग के बीच में, दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है। उसके लिए तो माँ जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का अभ्यास होना चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग रख लीजिए। आप तो जुड़े रहिए, तत्व की बातें सुनिए भाई साहब, आपको अपनी आत्मा बिल्कुल जानने में आ जाएगी। बिल्कुल ईमानदारी से जानना चाहते हो तो सही बात है, अपने साथ में छल ना ग्रहण करना। समझ आए भैया? मुझे तो इस पर्याय में बस अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस विधि से अगर आप इस मार्ग में आते हो तो अवश्य आपको अपनी आत्मा जानने में आएगी। जो अन ज्ञानियों को आई है वो अपन को भी आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बाद में कैसा संकल्प करते हो, है भाई साहब, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो बनते हो कि नहीं बनते हो? प्रयत्न करते हो। ऐसे अंदर में भाई साहब पर्याय में ऐसी जिद हो कि मुझे तो ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, अब तो मैं अपनी आत्मा को समझने में बुद्धि लगाऊंगा, शास्त्र के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा अपनी आत्मा को समझूंगा। समझ में आया? तब देखिएगा आपको आपकी आत्मा मिलती है कि नहीं मिलती। ज्ञानी कहते अवश्य मिलेगी। भैया जग उबासी तुम उदास हो के जगत सो, एक 6 महीना कहना मेरा मान, ज्यादा नहीं। अनंत काल में 6 महीने कितने होते हैं भाई साहब? इतना समय भी नहीं दोगे अपनी आत्मा को समझने के लिए। कहते हैं वह संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। समझ गए आप? सूक्ष्मता की हमने व्याख्या आपको बता दी है। अपने उपयोग को बाहर में ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। वस्तु स्वरूप के चिंतन विचार में आ जाइए आप, आपका उपयोग सूक्ष्म होता चला जाएगा। समझ गए आप? मैं तो बारंबार कहता हूँ, आधा घंटे पढ़िए, 8 घंटे चिंतन कीजिए भगवान के बताए हुए मार्ग को, आपका उपयोग सूक्ष्म होने लगेगा। हम 8 घंटे पढ़ते हैं और आधा घंटे भी विचार नहीं करते भगवान की बात का, तो कैसे उपयोग सूक्ष्म होगा भाई? है ज्यादा पानी बरसे ना है भाई साहब तो सब बह जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। समझ में आप? आप स्वाध्याय से जुड़े रहिए, प्रभु की बात का चिंतन करिए, विचार करिए, तो आपकी पर्याय में भी वह आत्मा जानने में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं वह संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे 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 शब्द का उपयोग है। करे का मतलब क्या है? पुरुषार्थ से होता है। कैसे होता है? तो लाठियां बाटियां भी खुलती हैं,
समझ में आया? मोक्ष मार्ग जो है वह पुरुषार्थ से मिलता है, समझ गए आप? और संसार मार्ग में तो रुले ही रहे हो भाई साहब, विपरीत पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ तो वहाँ भी विपरीत कर चल रहे सकते हो तो सीधे भी चल सकते हो क्या? विपरीत पुरुषार्थ से भैया, संसार बढ़ा रहा है और सही पुरुषार्थ से मुक्त। क्या विपरीत पुरुषार्थ से तो भाई साहब संसार में परिभ्रमण होता है, और सम्यक पुरुषार्थ करने से भाई साहब मोक्ष मार्ग में जीव गमन करने लग जाता है? तुम अपने आप को शरीर देख सकते हो तो अपने आप को आत्मा नहीं देख सकते क्या? हैं? सोचिए, बहुत कठिन बात नहीं है भाई, बहुत ही सरल है जैन दर्शन। कभी हमने आत्म की दृष्टि से ना सुना, इसीलिए दिक्कत आ गई है। कहते हैं ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे, करे का मतलब है पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ प्रदान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि भाई साहब पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी भाई साहब? वो भी पुरुषार्थ से ही होगी। लाट नहीं खुलेगी। ये मत सोच लेना कि भाई साहब हम तो भगवान की पूजा भक्ति करते हमारा तो कल्याण हो जाएगा, भूल में ना रहना। प्रभु के बताए हुए तत्व को है उसका ज्ञान करो, उसका लक्षण से उसकी पहचानो, है अंदर में अपनी आत्मा की जानने की जिज्ञासा रुचि हो। तो कहते हैं ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे तो राग और आत्मा के बीच की संधि दिखाई दे। क्या अभी तो इसे ज्ञान को कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगाए बैठे हो ज्ञान को भाई साहब? पर पदार्थों में लगाए बैठे हो, वो तो स्थूल है। तो क्या है? ज्ञान का परिवर्तन होना चाहिए थे अंतर्मुख, और ज्ञान का परिवर्तन हो रहा अनादि काल से बहिर्मुख। बस समझ में आया? इसीलिए वो ज्ञान, इसीलिए ज्ञान की निरंतर पर्याय में टेंशन 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 दुखी बना रहता है जी, हैं? अपना आत्मा नहीं। वेद ज्ञान कर लो अभियान, वेद ज्ञान कर लो अभियान, तत्काल तत्काल आत्मा में आनंद की दशा प्रकट होती है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? अरे कब? जब ही जान लेता है। अरे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है सम्यक दृष्टि जीवों को, समझ में आया? क्योंकि भगवान आत्मा तीनों काल सिद्ध भगवान जैसा है। तत्काल है आप जो है जिब्या पर भाई साहब शक्कर रखते हो तो मीठे का स्वाद कब आता है आपको? तत्काल। अरे बोलो, जब आप जो है मीठे का स्वाद तत्काल आता है कि नहीं आता है जिब्या पर रखने पर? ऐसे ही ज्ञानी जीवों के पर्याय में सच्चा वेद ज्ञान हुआ, उपयोग जहाँ अंतर्मुख हुआ, तत्काल अपनी आत्मा का आनंद चालू हो जाता है। ये व्यवस्था कीजिए, यही एक निर्वाण का मार्ग है भैया, सुखी होने का मार्ग है। तो कहती है वह संधि सूक्ष्म होने से उसे देखने को अति सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता है। ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ वाली बात आ गई है, समझ गए? माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा को समझिएगा। करे तो राग, राग यानी सुभाषुभ रूप परिणाम और आत्मा के बीच की संधि दिखाई देती है। क्या? तो दिखाई दे जाएगी, समझ में आप? तीसरा नेत्र खुल जाएगा आपका, चमड़े वाला ज्ञान तो बंद हो जाएगा, और भाई साहब ज्ञान नेत्र की प्राप्ति हो जाएगी आपको। बताइए आप, द्रव्य दृष्टि प्रकट हो जाएगी। समझ में आया? पर्याय दृष्टि इंद्रिय जनित ज्ञान तो जो है कैसा में रहता है कुछ समय, लेकिन वो जो है भजन अब किधर आ गया पर्याय का? अब शुद्ध ज्ञान किधर लगने लग गया है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ लगा रहा है। किधर लगा रहा है? अज्ञान दशा में वही ज्ञान पर की तरफ दौड़ लगा रहा था, वो तो संसार और दुख का कारण था। अब वही ज्ञान में समझदारी पैदा हो गई तो वही ज्ञान अंतर्मुख हुआ और भाई साहब मोक्ष मार्ग की रचना करने लग गया। समझ आया? कहते हैं ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे तो राग और आत्मा के बीच की संधि दिखाई दे, परंतु स्थूल उपयोग से वह दृष्टि में नहीं आएगी। क्या?
इतनी है। राग और आत्मा के बीच में दोनों रूपी है ना, है। तो अब उसकी भिन्नता कब भाषित हो, जब तुम्हें अपने आत्मा की रुचि हो तो। कब भाषित होगी भाई साहब? आप ग्राहक काय के हो? ये चमड़ी के ग्राहक हो कि राग के ग्राहक हो कि तुम अपनी आत्मा के ग्राहक हो? हैं? जो जाके ग्राहक है वहाँ को चीज मिल जाएगी। अगर आत्मा के ग्राहक हो तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखने लग जाएगी, है। और शरीर के चमड़ी के ग्राहक हो तो चमड़ी दिखेगी तुम्हें, मिलेगी वही चमड़ी से, और चमड़ी मिलती रहेगी अनंत काल तक। शरीर मिल ही रहेगा। समझ में आया भाई साहब? शरीर की रुचि वाला है। जिसे अपनी आत्मा की रुचि पर्याय में होती है उसे अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से भाषित होता है। वही रागादिक परिणाम जो स्वाभाविक भाव रूप से उत्पन्न होते हैं वे भाई साहब मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न, ऐसा ज्ञानी जीव जानते हैं। कहते हैं ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे तो राग और आत्मा के बीच की संधि दिखाई दे, परंतु स्थूल उपयोग से वह दृष्टि नहीं आएगी, है। 24 घंटा विषय भोगों में परिवर्तन करते रहो, उन्हीं को अपना मानते रहो, जानते रहो, तो तुम्हारा स्थूल उपयोग है, उससे तुम्हारा भगवान आत्मा। जैसे कहते नहीं है, घड़ी के पुर्जा अगर सही करना हो तो भाई साहब रोटी के चमीटे से वो पुर्जा सही नहीं होगा, हो जाएगा क्या? अरे घड़ी के चढ़ी है ना, घड़ी के कोई बिगड़ गया हो, मशीनरी है उसकी बिगड़ गई हो तो छोटा सा चमीटा होता है, चिमटी, उसी से काय समय उठाए जाते हैं। तुम्हारे जो रोटी के चमीटे से घड़ी के पुर्जे सही नहीं लगेंगे। ऐसे ही जो पंचेंद्री के विषयों की जिन्हें रुचि अंदर में विद्यमान है, काय समय उनको जो है काय समय को जो ज्ञान पंचेंद्री के विषयों में परिवर्तन कर रहा है, उस स्थूल ज्ञान से अपने भगवान आत्मा और राग के बीच की संधि ज्ञात नहीं होगी। ये भगवान हमें समझाना चाहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। यदि ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करे तो राग और आत्मा के बीच की संधि दिखाई दे, परंतु स्थूल उपयोग से वह दृष्टि में नहीं आएगी, क्योंकि स्थूल उपयोग में तो राग का संबंध है। क्या है? मैं स्थूल दृष्टि में तो राग का संबंध है ना। राग है सो मैं हूँ, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उनमें अपनापन स्थापित किए हुए है, शरीर में अपनापन स्थापित किए हुए है, उसमें हुआ कैसा भेद ज्ञान उसकी पर्याय में जागृत नहीं हो पाता है। स्थूल उपयोग में तो राग का संबंध है, स्थूल उपयोग से देखने पर राग और आत्मा की संधि दुर्लक्ष है, यानी जानने में नहीं आती है। इसी प्रकार से ज्ञानी कहते हैं कि अपनी तुम आत्मा हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें देव परमात्मा का बताया हुआ भाई साहब स्वाध्याय आप लोग करते हो तो अवश्य का ऐसा में वो स्थूल ज्ञान आपका दूर भाग जाएगा और अंदर में आपको सूक्ष्म ज्ञान की उत्पत्ति होगी। करत करत वह अभ्यास से जलमत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। हमें उनका चिंतन करना चाहिए, हमें उनका विचार करना चाहिए, बराबर हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो अवश्य जो ज्ञानियों ने अपने पर्याय में प्रकट किया है, हम आप सब भी ज्ञानी पर्याय में हो सकते हैं और मोक्ष मार्ग में गमन करेंगे और अनंत काल के लिए अनंत सुख में पर्याय प्रकट होगी। इस प्रकार यह बोल को पूरा किया। कल से अपना जो है कोशिश करना आप लोग कि व्हाट्सएप पर और ये न्यूज जूम पर और फेसबुक पर सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ये फोन का कनेक्शन कट करना, बाद में डिस्टर्ब ना हो, है ना, इसीलिए हमने अब जूम चालू कर दिया है। आप लोग उस पर आइए, उसको हमने जो है लिंक भी भेज देंगे और जिन्हें ज़रूरत हो तो कैसा मुझे बता देना फ़ोन करके, तो मैं उनके लिए भी भेज दूँगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवां नमकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं